कैसे परमेश्वर की हजूरी में आएं या हम कैसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। दोस्तों, प्रार्थना मसीह जीवन का एक पार्ट है और जो मसीह भाई बहन प्रार्थना नहीं करता वो आत्मिक दशा में मरा हुआ है। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। आत्मिक भोजन जैसे प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन है, आराधना है, ये चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती है। ये हमारे आत्मिक जीवन का भोजन है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना किया करते थे। जब हमारा प्रभु प्रार्थना करता था तो सोचिए प्रत्येक मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। आज हम जानेंगे ऐसे 2 कारण जिनकी वजह से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए, जिसका वर्णन हम पाते हैं लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय पद 10 से हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं जो दोनों ही प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा दिखाता है, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं है। और दूसरा व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। वचन कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना करनी सिखाई है। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसमें ये शब्द भी थे कि जब आप प्रार्थना करते हो तो उसमें एक क्षमा की प्रार्थना हो, कि परमेश्वर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। देखिए, प्रत्येक मनुष्य दिन में कोई ना कोई पाप जरूर करता है, चाहे वो आंखों का पाप हो, चाहे वो विचारों का पाप हो। कई बार हम विचारों से पाप करते हैं, किसी को देख के हमारे अंदर गलत विचार आ जाते हैं, वो एक पाप है। कई बार हम आंखों से पाप करते हैं, कुछ गलत देखते हैं, वो पाप होता है। कई बार हम कुछ कर्म करके पाप करते हैं, किसी के विरुद्ध में कुछ काम कर देते हैं, वो भी पाप होता है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में, बाइबल के अनुसार, पाप वही है जो कुछ भी परमेश्वर के विरोध में किया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और जब हमसे पाप होता है तो हमें प्रतिदिन रात को सोने से पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करें। तो पहला कारण ये है कि आप अपनी प्रार्थना में क्षमा की प्रार्थना ऐड करें। कभी भी अपने आप को दूसरों से बढ़कर ना समझे। क्या होता है कि जब एक इंसान ज़्यादा प्रार्थना करता है या उपवास करता है तो वो अपने आप को दूसरे से बढ़कर समझता है, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें अपने आप को नम्र और दीन रखना है और अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में क्षमा की प्रार्थना ऐड करनी है कि जितनी गलतियां दिन भर में हमसे होती है, परमेश्वर उन सारी गलतियों को क्षमा करे। क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, एक की प्रार्थना में घमंड नजर आता है और दूसरे की प्रार्थना में दीनता नजर आती है। और जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने उस नम्र व्यक्ति की, उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को ग्रहण किया। इसलिए जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो नम्र होके, दीन होके, अपने आप को छोटा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण हो सकता है कि हम प्रार्थना बहुत करते हैं, उपवास बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर प्रार्थना और उपवास से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न अपनी बात के माने जाने से होता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना तब सुनी जाती है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम उसकी बातों को मानते हैं। उसकी बातों को मानकर जब हम जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो ये दो चीजें हैं। पहला, हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें अपनी प्रार्थना में समा की प्रार्थना ऐड करनी है। दूसरा, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। तब आप परमेश्वर से जो चाहे मांगे, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में आपको जरूर देगा। दोस्तों, प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, मसीह जीवन का एक भाग है, और बिना प्रार्थना के मसीह भाई बहन कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रार्थना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना से हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने शरीर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के बारे में कम सोचते हैं। तो ये पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 16 में कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो दोस्तों, अपने आत्मिक जीवन के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल ये नाश होना है, और जो न्याय के लिए खड़ा होना है वो आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी होगी। जितना आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाएंगे, उतना ही आप परमेश्वर के राज्य के करीब जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।